मोनिया, हाँ। शिव पूजन के हमें क्या फायदे हैं और कौन सी राशि भगवान जी को क्या अर्पित करे कि जिससे उन्हें फायदे किस तरीके के? धन लाभ, प्रेम लाभ स्वास्थ्य। और परिवार खुश रहे, स्वास्थ्य। नमस्कार, मैं मोनिया आज आपको बताने जा रही हूँ शिव पूजन। ये प्रश्न मेरे पति के द्वारा पूछा गया है और क्योंकि शिव पूजन की बात है और शिव जी आराध्य हैं मेरे भी, और मैं मानती हूँ कि सभी लोगों को शिव जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप शिव पूजा करें तो दुनिया का ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो ना कट जाए। ठीक है, कालों के महाकाल और हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनमें से किसी का भी दर्शन अगर आपको मिले कि वो दुर्लभ कहलाता है, दुर्लभ दर्शन कहलाता है, अगर आपको करने को मिले तो वो आप अपने आप को किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति से ज्यादा ऊपर समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि हर ज्योतिर्लिंग की पूजा हर किसी को नहीं करी जाती, हर किसी को नहीं की जानी चाहिए, बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब अगर हम इतना ज्यादा विशेष कर देंगे शिव पूजन, हम बात शिव पूजन की कर रहे हैं, तो शिव पूजन क्या है? शिव पूजन एक ऐसी पूजा जिसमें ना ज्यादा आपको पैसा खर्च करना है, ना ज़्यादा आपको महंगाई को देखना है। आप एक सिंपल तांबे के लोटे में जल लेके अपने किचन के जल से या अपने घर के जल लेके जाइए, अपने घर का जल लेके जाइए और सिंपल सा जाके अगर शिव जी को आप चढ़ाएंगे ना, तो प्रभु शिव इससे भी खुश होते हैं। और अगर बात आती है शिव पूजन की, तो शिव पूजन की का एक बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है, पुराणों में भी लिखा है कि अगर हम एक छोटी सी कथा लें या छोटा सा एक दृश्य को थोड़ा सा स्मरण करें, तो हमने देखा होगा जब राम जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते जब उनको पता चला कि सीता जी तो इस सब इतने बड़े समुद्र के उस पार हैं, तो प्रभु श्री राम यानी विष्णु जी ने खुद उसी समुद्र के तट पर बैठकर शिवलिंग की स्थापना करी थी और उसकी पूजा करी थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब शिव की आराधना की जाती है, शिव पूजन किया जाता है, तो रास्ते में आने वाली हर बाधा, हर कष्ट, हर मुसीबत आपसे दूर जाती है, आपसे, आपकी लाइफ से, आपके पास्ट सिनेरियो से हट जाती है। नेक्स्ट चीज में शिव पूजन का महत्व। शिव पूजन हमेशा एक उद्देश्य के साथ करना चाहिए, निरुद्देश्य होकर कभी मत करिए। जब भी आप शिव जी के सामने बैठे हैं ना, तो मांगिए, आपको जितना मांगना है, पैसा मांगना है, धन मांगना है, सफलता मांगनी है, जॉब मांगनी है, हेल्थ मांगनी है, ऐसा कौन सी चीज नहीं है जो शिव जी ना दे सके, क्योंकि सब कुछ तो उनके पास है। खुद धन के लिए कुबेर उनके पास है, सौहार्द और प्रेम के लिए माता पार्वती उनके पास है, शक्ति के लिए माँ शक्ति भी उन्हीं के पास है, और सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर का शांत मन, उसकी पूजा भी, उस मन को शांत करने के लिए की जाने वाली पूजा भी शिव से जुड़ती है। अब इसी में शिव जी का एक आपने सुना होगा, सभी को पता होगा कि माँ पार्वती जी ने खुद शिव की हजारों वर्षों पूजा करी, तब जाके उन्हें शिव जी की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और तब जाके वो अर्धनारेश्वर, और वहां से लोग जो हैं शिव के साथ, शिव जी के साथ पार्वती जी की भी पूजा करने लगे, और से एक सुयोग्य वर प्राप्त करना, अगर आपको नौकरी में दिक्कत आ रही है तो नौकरी सही करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए शिव जी का पूजन किया जाता है। अब इसी में मैं आपको बताना चाहूंगी कि शिव पूजन में किस राशि को क्या ऐसा चढ़ाए जिससे उसको फायदा मिले। जैसे सबसे पहली हमारी जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि को शिव पूजन करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें केसर मिला हुआ द्रव्य, यानी कि जल में केसर डाल के द्रव्य से उनका अभिषेक करना चाहिए शिव जी का, और फिर उसके बाद पीले रंग के फूलों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। अगर आपके पास गुलाल या अबीर है, नारंगी और गुलाबी कलर का, तो वो भी चढ़ाना चाहिए। ये करने से क्या होगा, केसर युक्त द्रव्य से अभिषेक करने से आपके जीवन में प्रेम और सफलता, प्रमोशन, करियर, ये सभी होगा। अब स्पेसिफिकली इसमें ऐसा क्या है, अभी हमें पता चला, अभी एक गोचर हुआ है मंगल का अप्रैल में ही, और अभी 14 तारीख को सूर्य का गोचर हो जाएगा मेष राशि में, साथ ही साथ बुध भी 11 तारीख को गोचर हो चुके हैं। ठीक है, तो मेष राशि मंगल की राशि होती है, और यहाँ पे मंगल अपने आप में एक बड़ा और अद्भुत भी प्लैनेट है।
ऐसे में शिव जी को केसर युक्त द्रव्य चढ़ाने से मंगल के द्वारा उत्पन्न हो रही नकारात्मकता खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोग शिव पूजन करते हैं तो जल में 1 लीफ 2 लीफ केसर की जला के डाल के आप उनकी पूजा करें, और पूजा करने के साथ साथ आप उस अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय या सांब सदाशिव का जाप कर। अब इसी में जो हमारी दूसरी राशि है वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए? वृषभ राशि वालों को भी सेम ओम नमः शिवाय या शिव गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की राशि है, अब शिव जी के तो जो टोली है उसमें तो सब हैं, गढ़ भी हैं, राक्षस भी हैं, देव भी हैं, दानव भी हैं, तो यहाँ तो आके भेदभाव खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वृषभ राशि को शुक्र, क्योंकि शुक्र उनके ग्रह स्वामी हैं, उनके ग्रह देवता हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चंदन के इत्र से या चंदन के इत्र को जल में मिला के शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप सिंपल जल चढ़ा रहे हैं तो चंदन का इत्र ऊपर से जरूर चढ़ाना चाहिए, और साथ ही साथ सफेद पुष्प से उनका श्रृंगार करना चाहिए। इससे आपको असीम लाभ मिलेगा, व्यापार में तरक्की मिलेगी, करियर में तरक्की मिलेगी। अगर आप प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं, जिस तरह के गोचर अभी हुए हैं, मेष राशि में मंगल आ जाएगा मई में, और अभी मीन राशि में शनि के साथ मंगल युति कर रहा है, बुध गोचर हो चुका है 11 तारीख को, और राहु ऑलरेडी कुंभ राशि में है। ठीक है, सूर्य भी मेष राशि में आ रहा है। तो अपनी जब कुछ ग्रह अपनी स्व राशि में आते हैं तो वहां पे एक अद्भुत और अनूठे परिणाम देने लगते हैं। तो यहाँ पे जब परिणाम का समय आ रहा है, जब स्टेबिलिटी का समय आ रहा है, ऑलरेडी 2026 बहुत बुरी तरीके से बहुत सारी घटनाक्रमों के साथ शुरू हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं 2026 में ऐसा क्या हो रहा है, हमने तो सुना था ये होगा वो होगा। बात बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल लेवल पे अगर देखा जाए तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अब जो समय आ रहा है यहाँ पे आप देखेंगे, स्थिरता देखेंगे, थोड़ा सा नाम मान सम्मान देखेंगे, नेम फेम देखेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए यही है मेरा कहना कि आप जल में अगर हो सके तो चंदन का इत्र या गुलाब का इत्र, दोनों में से कोई सा भी इत्र ले लीजिए, इत्र डाल के शिव जी का अभिषेक करें और सफेद पुष्प से उनका श्रृंगार करें। अब इसी में हम आगे चल बढ़ेंगे मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि जिसका ग्रह स्वामी है बुध। अब बुध वैसे तो आपने सुना होगा केतु माघा नक्षत्र में है 5 दिसंबर तक। तो केतु एक विजडम है, केतु एक ऐसा सिंहासन है जो 18 साल बाद एक्टिव हुआ है। ठीक है, अब केतु का शिव से बहुत ज्यादा लेना देना है। क्यों है, कैसे है? क्योंकि केतु शिव जी के मन की तरफ चिन्हित होता है, और ऐसे में क्या होता है, या तो काले सफेद तिल या फिर तिल के तेल से अगर आप अभिषेक करें, क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में है। ठीक है, और मिथुन राशि का स्वामी बुध है, और एक ग्रहों का प्रभाव अगर हम देखें तो जो ग्रह युति बनती है राहु केतु, ठीक है, और इन सब का जो अलाइनमेंट बन रहा है, इनकी युति को अगर हम देखें, जिस तरीके से केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और शनि मीन राशि में है, जुपिटर मार्गी होने वाले हैं, 11 मई को मंगल जो है मेष राशि में आ जाएंगे, और बुध का गोचर हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, मंगल इस समय शनि के साथ है। तो ये जो कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट है, ये जो युति है, ये बुध प्लैनेट में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? कम्युनिकेशन का। आपने देखा होगा ज्यादातर जो जेमिनाई वाले हैं, मरकरी वाले हैं, उनको कम्युनिकेशन इशू आ रहे होंगे, या तो वो चुप हो जा रहे होंगे, या वो बहुत बोल रहे होंगे, या उनकी बातों को गलत समझा जा रहा होगा। तो ऐसे में आपको 2 उपाय करने हैं। पहला, तिल के तेल से शिव जी का अभिषेक, क्योंकि केतु भी है यहाँ पर आपके जेमिनाई में राशि में, मिथुन राशि में थोड़ा थोड़ा केतु का ट्राइन भी है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। राहु का भी ट्राइन है, वो भी देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, या तो बेलपत्र 108 उनकी माला बना लीजिए, या फिर मूंग की दाल के 108 दाने ओम नमः शिवाय कहकर चढ़ाइए। हर बुधवार को ये उपाय करना है। अगर आप बुधवार को नहीं कर पा रहे तो हर सोमवार को करिए, और अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम में जरूर करिए। इससे आपको पैसे में लाभ, अगर आपका पैसा नुकसान हो रहा है, करियर में दिक्कत आ रही है, प्रमोशन में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे आपको बहुत सफलता मिलेगी और बहुत स्थिरता मिलेगी, देखने को मिलेगी स्थिरता। ठीक है, तो ये जरूर करिए, इससे आपको निश्चित ही तौर पर फायदा होगा, निश्चित तौर पर फायदा होगा। और आप खुद कहेंगे कि ये एक, सभी लोग ये उपाय बताते हैं, लेकिन इसको करने का तरीका क्या है? आपको मूंग की दाल भिगो के लेके जानी है, कच्ची नहीं लेके जानी है।
है, क्योंकि जब वो भीगी हुई मूंग की दाल जब चढ़ जाती है ना, तो शिव पंडित जी क्या करते हैं, उस शिवलिंग के पास से वो सारी दाल को इकट्ठा करके कूड़े में नहीं फेंकते हैं, वो चिड़ियाओं को डाल देते हैं, ठीक है। और चिड़ियाओं को डालते हैं तो चिड़िया उनको जब खाती है ना, तो आप सोचिए आपने रेमेडी तो करी शिव जी के ऊपर मरकरी की, बुध की, ठीक है, लेकिन उसका फायदा कहाँ कहाँ किस किस प्लैनेट को मिल रहा है। तो आपकी बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, आपका काम अच्छा होगा, अगर आपका व्यापार में कोई डील अटकी हुई है तो वो बन जाएगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, इंप्रूव होगी, आंखों की दृष्टि अगर खराब हो रही है, अगर ऐसा लग रहा है कि आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को मिसअंडरस्टूड कर रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपके कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में, शादी में या पारिवारिक स्तर पे आपके कम्युनिकेशन खराब है तो वो भी इससे ठीक हो जाएंगे। जल चढ़ाइए और जल के बाद 108 दाने साबुत मूंग की दाल भिगो के आपको ओम नमः शिवाय कहते हुए डालने हैं, चढ़ाने हैं शिव जी के ऊपर। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है और बहुत आसान सा उपाय है, जरूर करिए। इसके बाद हम आगे इसी श्रेणी में आगे बढ़ेंगे कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि, चंद्रमा मन का कारक होता है, केतु मघा नक्षत्र में है, जैसे कि गोचर की स्थिति सामान्य तौर पे चल रही है। मीन राशि में शनि और बुध और मंगल का होना, और अभी बुध गोचर कर जाएंगे, 11 तारीख में गोचर हो गया है बुध का, ठीक है। और 2.5 महीने से बुध एक कुंभ राशि में कभी मार्गी, कभी वक्री, कभी स्थिर स्थिति में थे। ऐसी अवस्था में होने के बाद बहुत सारी तकलीफों का सामना सभी को करना पड़ा है। तो कर्क राशि वालों के साथ सबसे ज्यादा क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं वो ना बहुत ज्यादा मन से विचलित हुए हैं, उनका ना दिमाग नहीं चल रहा था। वो सोच रहे थे हम कर तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन बार बार चीजें हमारे ऊपर ही आ जा रही है, हमारे पास ही आ जा रही है, हमारी चीजें वर्क नहीं कर रही है। बिल्कुल सही हो रहा था। आपको क्या करना है, आपको कच्चे दूध में, गाय के कच्चे दूध में या तो मिश्री घोल लीजिए या चीनी का पाउडर घोल लीजिए या शक्कर, एक ब्राउन कलर की एक शक्कर आती है, पाउडर आता है, उसे मिला के आप शिव जी को चढ़ाएं। और साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं, आपका सामर्थ्य है तो, अगर सामर्थ्य है तो चांदी का मतलब छोटा सा 100 रुपए का चंद्रमा आता है, वो उन्हें अर्पित करें। और अगर सामर्थ्य नहीं है तो 108 साबुत चावल के दाने आपको शिव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ाने हैं। फिर वही जैसे कि मैंने अभी बुध के लिए बताया कि मूंग की दाल चढ़ाने से आप उसके कई सारे फायदे होते हैं, तो वो चावल भी आपके पक्षी खाएंगे, मन आपका मजबूत होगा और आप डिसीजन अच्छे ले पाएंगे। इससे आपकी पारिवारिक स्थिति और रिलेशनशिप में अगर कोई तनाव है, शादी का प्रस्ताव नहीं आ रहा है या किसी तरीके की हेल्थ की कंडीशन बनी हुई है, मानसिक तनाव हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, ये चीजें आपको तुरंत से इमीडिएट इफेक्ट के साथ देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आप ये उपाय जरूर करिए। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह राशि की, जिसके स्वामी है सूर्य। सूर्य का साल है, सूर्य उसके स्वामी है। सूर्य अजीब, मैं तो ये बोलूंगी सूर्य भगवान जो है, मुझे लगता है कुछ डिस्कशन हुआ है प्लैनेट्स में, तो सूर्य भगवान कह रहे हैं कि अब जब मैं मेष राशि में आ जाऊंगा ना तभी अच्छे परिणाम दूंगा। तो सूर्य भगवान जी 14 तारीख को मेष राशि में आ चुके हैं या आ रहे हैं। और इसमें यहाँ पे क्या होगा कि आप लोगों को एक चीज करनी है कि अगर आपने सुना होगा कि जब भी हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं ना, तो शिव जी को हम अलग अलग तरीके के जल चढ़ाते हैं। सूर्य भगवान जी को भी हम जल चढ़ाते हैं, लाल चंदन, काला सफेद तिल या अक्षत डाल के चढ़ाते हैं, लाल फूल के साथ चढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सिंह राशि के जातक है, जो सिंह राशि के लोग हैं, जिनका लग्न कुंडली 5 नंबर का है या मून राशि 5 नंबर, सिंह राशि है, लियो है, तो उनको क्या करना है, उनको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो जल होता है, जल में अष्टगंध एक पाउडर आता है, या अष्टगंध का इत्र, ये डाल के आपको शिव जी का अभिषेक करना है। अगर आपको अष्टगंध नहीं मिलता है तो आप सिंपल लाल चंदन का पाउडर लीजिए, या फिर जो मंदिर में, शिवालय में जो चंदन रखा रहता है उसको अच्छे से घिस लीजिए, उसके पेस्ट को उस जल में मिलाइए और फिर उस जल से शिव जी का अभिषेक करिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और साथ ही साथ आपकी उपलब्धि होगी। अगर प्रमोशन का देख रहे हैं तो यहाँ पे पिता को अगर आपके कोई कष्ट रहा होगा तो वो भी सही हो जाएगा। तो सिंह राशि वालों के घर में अगर किसी तरीके की हेल्थ की समस्या बनी हुई है तो यहाँ पे इस चंदन मिश्रित जल से अभिषेक करने में आपको फायदा मिलेगा। ट्रैवल की कंडीशन जो बनी हुई है इन गोचर की स्थितियों को देखते हुए, तो इसमें भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब सिंह राशि वालों के साथ एक चीज चल रही थी, शायद जून से, पिछले साल से काफी ज्यादा तनाव की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, वो भी ये रेमेडी करने से क्लियर होगी और आपके कार्यस्थल पर आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि जिसका स्वामी ग्रह बुध है, और बुध ग्रह जैसे कि हमने अभी मरकरी के लिए बात किया, तो अब बहुत से लोग ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है, कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है, तो क्या हमें सेम रेमेडी करनी चाहिए? नहीं, आपको कोई सेम रेमेडी नहीं करनी है। अगर आप मिथुन
राशि के हैं तो आप साबुत मूंग की दाल चढ़ाएंगे, और अगर आप कन्या राशि के हैं तो यहाँ पे आप केवड़े का इत्र चढ़ाएंगे। अब केवड़े का इत्र या केवड़े का रस आता है ग्रीन कलर का, उस रस से को पानी में घोल के उससे अभिषेक करेंगे, क्योंकि दोनों ही राशियों में बुध का रोल बहुत अलग है। मिथुन राशि में बुध रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन का, और कन्या राशि में बुध जो रोल प्ले करता है वो करता है पर्सनालिटी पे। ठीक है, तो यहाँ केवड़े का रस या केवड़े का इत्र या केवड़ा एक आता है एसेंस फॉर्म में, आप उसको मिला के शिव जी का अभिषेक करिए। और साथ ही साथ आम के पत्तों की माला और बेल पत्र की माला और दूर्वा घास ये चढ़ाई जाती है शिव जी को। कन्या राशि वाले भी अगर आप मिथुन राशि वालों की तरह ही रेमेडी करेंगे तो फिर आप कहेंगे मुझे तो कुछ नहीं मिला शिव जी की पूजा करने से। आप ये रेमेडी करके देखिए और इसमें आपको जरूर फायदा मिलेगा। इसमें सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा मानसिक शांति का, जो तनाव आपके मन और हृदय को घेर रहा है उसमें से आपको फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ आपको फायदा मिलेगा आपके करियर में, पारिवारिक स्थल पे, रिलेशनशिप में और हेल्थ में। इसमें आपको काफी फायदे देखने को मिलेंगे। तो कन्या राशि से मैं यही कहूंगी कि आप केवड़े के इत्र को जल में मिलाइए, या केवड़े का रस आता है उसको जल में मिलाइए, या केवड़े का एक एसेंस आता है, मतलब ये फ्लेवर्स यूज होते हैं उसमें से वो लेकर उसको भी जल में मिला के आप केवड़े के जल से शिव जी का अभिषेक करेंगे और फिर उस चीज को चढ़ाएंगे। और आम के पत्ते, दूर्वा और इस तरीके के जैसे जो हरे डंडी वाले फूल होते हैं, वैसे तो सारे फूल ही हरी डंडी वाले होते हैं, लेकिन चंपा और चमेली, ठीक है, ये मुख्य फूल होते हैं जिनसे आपको शिव जी का श्रृंगार भी करना है और जल भी चढ़ाना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि शिव जी के पूजन में ऐसा क्या करे जिससे उसको काफी फायदा मिले। तुला राशि को क्या करना है, सप्त अनाज ले आना है और उनको सप्त अनाज यानी कि 7 तरीके के अनाज लेकर आने हैं, और इस तरीके से लेकर आना है कि वो या तो 108 ग्राम का हो, ठीक है, या मतलब इस तरीके से लेकर आना है कि आपको वो 108 बार ओम नमः शिवाय कह के मिक्स करके चढ़ाना है। और जल अभिषेक होना है जैसे होता है दूध दही पंचामृत से जो अभिषेक होता है वो नॉर्मल होना है जैसे हम शिव जी की पूजा करते समय करते हैं। साथ ही साथ आपको सप्त अनाज से उनकी पूजा करनी है, सप्त अनाज का ही भोग लगाना है, सप्त अनाज ही चढ़ाना है और सप्त अनाज ही बोलते हुए चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय 108 बार उसका जाप करना है। इससे आपको फायदा मिलेगा। और ये जो अनाज होगा जब पूरा चढ़ जाए तो थोड़े समय उसको एक पहर चढ़े रहने दीजिए और उसके बाद पंडित जी से बटोर के उसे आप एक कलेक्ट कर लीजिए और उसे खुद से या तो अपने हाथों से गाय को डाल दीजिए या चिड़ियाओं को फीड करने के लिए थोड़ा डेली थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए, ठीक है। उसको पंडित जी को मत दीजिए कि आप उसको खिला दीजिएगा। वैसे करने वाले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें परेशानी नहीं, लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि तुला राशि का जो प्रतिनिधित्व करता है वो शुक्र करता है, लेकिन तुला में शनि का रिजल्ट बहुत उच्च का होता है। ऐसा माना जाता है तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं, ठीक है। और तुला राशि इस समय सबसे ज्यादा सौम्यता पे चल रही है, कोई 7.5 ढैया नहीं है, लेकिन तब भी तुला राशि के लोग जो है वो सब कुछ बैलेंस करने के चक्कर में अपने मन की शांति को डिसबैलेंस कर चुके हैं। तो उनके लिए सप्तानाश के द्वारा की जाने वाली ये जो रेमेडी है बहुत फायदा देगी उनको और बहुत ज्यादा संतुलन लेकर आएगी उनके पारिवारिक जीवन में, उनके रिलेशनशिप में, व्यापार में, करियर में। और अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो सप्तानाश थोड़ा सा अपने साथ ले जाइए, रास्ते में जो दूसरे शहर की चिड़िया और पंछी होते हैं ना उन्हें भी खिलाइए। तो तुला राशि वाले इस रेमेडी को जरूर करें। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि है 8 नंबर की राशि जिसे हम बोलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले शायद मुझसे थोड़ा नाराज हैं क्योंकि मैंने उन्हें जिद्दी कह दिया था। भैया बहुत अच्छे जिद्दी होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक चाह है चीजों को पा लेने की और आपकी राशि का स्वामी है मंगल, ठीक है। एक हनुमान जी हैं जो लंका पार करके सीता जी का पता निकाल के लाए और एक उन्हीं हनुमान जी का एक स्वरूप है जिसमें हनुमान जी गए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी ले आए। देखा जाए तो हमारे माइथोलॉजी में, हमारे शास्त्रों में हनुमान जी का वर्णन किया गया है, लेकिन आपने कभी देखा एक ही व्यक्ति हनुमान जी, कभी तो वो श्री राम जी के सेवक बन जाते हैं, कभी माता सीता और श्री राम जी को अपने हृदय में बसा लेते हैं, उनसे ज्यादा प्रेम कोई नहीं करता माता सीता और श्री राम जी को, ठीक है। कभी तो वो संजीवनी बूटी ले आते हैं और कभी लक्ष्मण जी के प्राण बचा लेते हैं, तो कभी सोने की लंका भी जड़ा देते हैं। तो एक हनुमान जी जो बहुत सौम्य है, एक हनुमान जी जिनके अंदर अग्रेशन भी है, ठीक है। तो जहां अग्रेशन आता है ना वहां पे हम थोड़ा वृश्चिक राशि और मेष राशि को ले देते हैं। वृश्चिक राशि वाले थोड़े से अग्रेशन में चले जाते हैं, अग्रेशन में जाते हैं तो वो होता क्या है, वो
एक्चुअली एग्रेशन में इसलिए जाते कि उनको आदत है गुस्सा करने की, वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि चीजें मन मुताबिक नहीं होती। अगर चीजें अप टू द मार्क नहीं हो रही होंगी तो वृश्चिक राशि को थोड़ा सा लगता है कि यार ये अच्छा नहीं कर रहा है, तो फिर मैं दूर हट जाता हूँ। अब इस स्वभाव से काफी नुकसान भी हो रहा है, काफी आपको प्रॉब्लम भी आ रही है। अब कुछ वृश्चिक राशि वाले ऐसे हैं जो सबकी मदद करते हैं, ठीक है, पर हम कह तो देते हैं हम सबकी मदद करते हैं, पर क्या वाकई हम सबकी घूम घूम के मदद कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। हम सिलेक्टेड लोग हमारी लाइफ में, हम उन्हीं की मदद कर पा रहे हैं और उन्हीं का हेल्प कर पा रहे हैं, हर किसी को हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वृश्चिक राशि वालों को क्या करना है, वृश्चिक राशि वालों को शिव जी के जल में, शिव जी को जल अर्पित करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि उन्हें यहाँ पे इत्र चंदन का या फिर सीधे सीधे जो शक्कर आती है, शक्कर या गन्ने का रस, ठीक है, बेहतर होगा कि आप सूखी शक्कर से शिव जी का अच्छे से लेपन करें और अच्छे से उनके पूरे आकार पे, जो एक निराकार आकार है उसके उस पे अच्छे से शक्कर लगाएं और उसके बाद जल से उसको अच्छे से धीरे धीरे हाथ से साफ करें और फिर उसके बाद थोड़ा सा शक्कर जल में मिला के उस शक्कर से, उस जल से आप शिव जी का अभिषेक करें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और अगर आपके करियर में कोई परेशानी हो रही है, पैसा कहीं आपको लग रहा है कि मेरी ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं हो रही, तो वो होना शुरू हो जाएगी। तो ये करें वृश्चिक राशि वालों के लिए। और वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला समय, आने वाले गोचर स्थिति, आने वाले 6-7 महीने बहुत अच्छे हैं। आप लोग प्लीज अपने करियर पे, अपनी लव लाइफ पे, अपनी फैमिली लाइफ पे, अपनी खुद की लाइफ पे फोकस कर लो। आपको हर वो चीज मिलेगी जिसके लिए आपने बहुत बेसब्री से वेट किया है। ग्रोथ का टाइम है, गेन का टाइम है, नेम फेम का टाइम है, ये सब चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। आप इस चीजों पे फोकस करिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारी 9th नंबर की राशि धनु राशि। धनु राशि जिसका ग्रह स्वामी होता है, जो हमारे इसके भगवान है, लॉर्ड है, वो है बृहस्पति जी। जून से बृहस्पति जी का गोचर हो रहा है और अभी 11 मार्च से बृहस्पति मार्गी हुए हैं, मिथुन राशि से कर्क राशि की तरफ देख रहे हैं, उच्च राशि में देख रहे हैं। तो फायदा किसी को मिल भी रहा होगा, किसी को नहीं भी मिल रहा होगा, लेकिन आप लोगों को करना क्या है, जल में हल्दी मिला के शिव जी का अभिषेक करिए और साबुत 7 हल्दी हर बृहस्पतिवार को शिव जी को चढ़ा कर आइए। उनके शिवालय में एक पात्र में, मिट्टी के पात्र में, कटोरी में, दोने में, पत्ते पे या साबुत ऐसे ही उनको चढ़ा कर आइए, रख कर आइए। पाउडर नहीं रख कर आना है, रॉ स्टिक लकड़ी, हल्दी की लकड़ी रख कर आनी है साथ, और हल्दी मिला के जल चढ़ाना है। और श्रृंगार उनका किस चीज से होगा, हल्दी की गांठों से ही श्रृंगार होगा। उनका पुष्प अर्पण भी हल्दी की गांठ ही होंगी, क्योंकि हल्दी के फूल आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, हल्दी के पत्ते आपको नहीं मिलेंगे। तो साबुत हल्दी या कच्ची हल्दी, जो भी हल्दी आपको मिल जाए उससे उनका श्रृंगार करिए, वही उनको चढ़ाइए और उनका अभिषेक करिए हल्दी के जल से। और साथ ही साथ 5 मुखी रुद्राक्ष अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो कम से कम नहीं तो 108 माला, 108 मोतियों का जो रुद्राक्ष की माला होती है उन्हें जरूर चढ़ाएं और शिव जी को अर्पित करके आए। इससे आपका जुपिटर भी स्ट्रांग होगा और साथ ही साथ आपको इसके सुखद परिणाम भी मिलेंगे। घर परिवार में स्थिति आपकी अच्छी बनेगी, वर्चस्व बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर 10th नंबर की राशि की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड मकर, कैप्रिकॉर्न। सब लोग कैप्रिकॉर्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सबको लग रहा है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आखिर में ऐसा है क्या? भाई मकर राशि 7.5 झेल के 2025 में निकल गई। अब उसको जो एक कारावास मिला था 7.5 साल का, वो निकल गया। उसके बाद भी उसकी एक सप्लीमेंट्री बेल सिस्टम चलता रह गया, ठीक है। करते 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 मकर राशि का 2025 भी रोते धोते निकला है, ये सभी को पता है, ठीक है। अब मकर राशि ने जब जनवरी में स्टार्ट करा तो मकर राशि को एक डर घिर गया कि ये तो सूर्य का साल है, अब हम कैसे करेंगे, शनि और सूर्य की तो बनती नहीं है। तो मकर राशि आपको यहाँ पे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। महाकाल शिव, हमारे सृष्टि के जो सबसे बड़े, हमारे आराध्य पूजनीय शिव शंकर को अगर आप पीली सरसों या काली सरसों के तेल से उनका अभिषेक करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता, मान सम्मान, आप ये समझो आपके नाम का डंका बजना, या ऐसे करो कि आपका फेम बढ़ना, पैसा आना, चारों तरफ से लक्ष्मी, चिरकाल लक्ष्मी और वृहद लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जितना नुकसान अभी तक आपने झेला है वो सारा नुकसान कवर हो जाएगा और आपके करियर में जितनी भी बाधाएं आई थी वो सही हो जाएगी और जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी सही, जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित आपको दिक्कत थी वो भी ठीक हो जाएंगी। पारिवारिक स्थितियां आपकी सुधरेंगी। प्रेम विवाह नहीं हो रहा था, अगर आपको लग रहा था कि मेरा पार्टनर मुझसे 2 साल पहले 3 साल पहले ही चला गया,
तो वो भी सही हो जाएगा, वो वापस भी आ सकता है, शादी भी कर सकता है, हर एक चीज सही हो जाएगी। आपको बस इतना करना है कि पीली सरसों या काली सरसों का तेल लेके उससे आपको शिव जी का अभिषेक करना है। ये करने से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। और आपको स्पेशली महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और जाप करते हुए शिव जी का 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और 108 बार जाप करते हुए शिव सरसों के तेल से जल उनका अभिषेक करें। और उसके बाद इनका श्रृंगार किस चीज से होना है? अपराजिता के नीले फूल, अपराजिता के नीले फूलों से इनका श्रृंगार हो रहा है। एक कमल जरूर आप पार्वती माता के नाम पर उनको अर्पण करें। ये एक बहुत सुंदर राजयोग भी बनाता है। आपका शश महापुरुष योग जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन करके स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी आपको सफलता देता है। तो आपको चारों तरफ से, चारों दिशाओं से सफलता मिलेगी। आप बस थोड़ा धैर्य, जितना आपने रखा था, चंद दिनों का धैर्य और रख ले और इसके बाद आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अब हम अगली राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि की। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। अब बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि मकर राशि की रेमेडी सुनी और कुंभ राशि वाले भी वही अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपकी रेमेडी थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी अच्छी है। आपको क्या करना है कि आपको सिंपल जौ, सफेद तिल और काले तिल, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही, ठीक है, तो 7.5 के प्रभाव में आप शिव पूजन कर रहे हैं, तो आपको अपने 7.5 के जो सबसे ज्यादा वो ग्रह जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं उनका और पितरों का साथ लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम जौ, सफेद तिल, काले तिल का यूज करेंगे। इनको मिक्स कर लीजिए और इनको मिक्स करके 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी पे चढ़ाना है। और साथ ही साथ आपको 11 सरसों के तेल के दिए, और हर सरसों के तेल के दिए में आपको थोड़ी थोड़ी काली और सफेद तिल मिला के शिवालय में आरती के समय लंबी बत्ती का दिया जलाना है। और साथ ही साथ आपको सरसों का तेल पीपल पेड़ पे भी चढ़ाना है, पीपल के पेड़ पे भी चढ़ाना है। और जो नॉर्मल अभिषेक होता है, जैसे दूध, दही, शक्कर, शहद, इत्र, घी और गन्ने का रस, अबीर, गुलाल, भस्म और अष्टगंध, इन सभी चीजों से, इत्र से, इन सभी चीजों से मिला के आपको शिव जी का अभिषेक करना है। और सुंदर सुंदर फूल आपको लेकर आने हैं, सफेद रंग के, या फिर एक मालती के फूल होते हैं, ठीक है। मालती के फूल इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। अगर मालती के ना मिले तो आप बेला ले लीजिए या चंपा चमेली ले लीजिए, ठीक है। इन फूलों का प्रयोग करिए और इन फूलों से शिव जी का श्रृंगार करिए। थोड़ा गेंदे का फूल का प्रयोग करिए। अपराजिता के फूल आप चढ़ा सकते हैं, कमल का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको 7 प्रकार के या 5 प्रकार के अगर फूल इकट्ठे कर सकते हैं आप, तो उनसे जरूर उनका श्रृंगार करिए। और साथ ही साथ उनके कुंभ राशि वालों के लिए भस्म आरती या भस्म चढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस तरीके से शिव जी का पूजन करें ताकि आपको बहुत ही फायदा मिले, धन लाभ मिले, व्यापार वृद्धि मिले, करियर में आपका वर्चस्व बढ़े, प्रमोशन हो, घर परिवार में आपकी स्थिति अनुकूल हो, इस तरीके की चीजें हो। क्योंकि इतना तो मुझे भी मालूम है कि क्योंकि आप शनि की 7.5 में गो थ्रू कर रहे हैं, तो 100% बहुत सारे लोग आए होंगे, चले गए होंगे, पर ये याद रखिए कि ये अब आखिरी चरण है, आखिरी चरण का आखिरी समय। इस समय में शुरुआत में ना जो लोग आपको मिले होंगे आपका ढाढ़स बांधने के लिए, आपका साथ देने के लिए, जिन्हें आपने किसी अनबन की वजह से भगा दिया या निकाल दिया, ऐसे लोगों के वापस आने की संभावना निश्चित है। आप खुद जाएंगे उन्हें बुलाने के लिए, ठीक है। और अगर आपका मन करे तो ही जाना, जबरदस्ती किसी चीज की नहीं है। तो कुंभ राशि वाले इस बात का ध्यान रखें, जो आने वाले गोचर हैं, मंगल का गोचर, सूर्य का गोचर, शनि का मीन राशि में होना, जुपिटर का मार्गी होना और मार्गी होके कर्क राशि में गोचर करना, ये सभी आपके लिए फायदेमंद समय है। इस समय का पूरा फायदा उठाइए, अनुकूल लाभ प्राप्त करिए और शिव जी का पूजन रोज सुबह कीजिए, और सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम में कीजिए। अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। हमारी आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि पुनः जुपिटर, बृहस्पति इसके स्वामी ग्रह हैं। अब इनके साथ यहाँ पे क्योंकि धनु राशि भी जुपिटर के एस्पेक्ट्स में आती है, जुपिटर की राशि कही जाती है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना करना है कि यहाँ थोड़ा सा सिस्टम चेंज होगा। यहाँ आपको शिव जी का अभिषेक, अष्टगंध, हल्दी और साथ ही साथ थोड़ा सा केसर का रस, ये तीनों चीजें मिला के करना है। क्योंकि मीन राशि पे भी शनि की 7.5 चल रही है, द्वितीय चरण चल रहा है, और आपको तो संपूर्ण अभिषेक की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुख्य चीजें हैं हल्दी, अष्टगंध और केसर का जल, ये तीनों चीजें जल में मिला के आप शिव जी का अभिषेक करें, गेंदे के फूल से उनका श्रृंगार करें। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हेल्थ खराब हो रही है
तो वहाँ पे आप इत्र सेवा करें या इत्र चढ़ाएं, और गन्ने का रस भी चढ़ा सकते हैं धन लाभ के लिए। ये मीन राशि वालों के लिए है। मीन राशि वालों के लिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन इसको ज्यादा लेंदी ना करते हुए आप इसको छोटा सा कर दीजिए, सूक्ष्म सा कर दीजिए। हल्दी, अष्टगंध और केसर तीनों या तो अलग अलग जल में ले लीजिए और 1 2 3 करके ऐसे 108 बार कर लीजिए, या एक साथ तीनों चीजें मिला के आप तब उससे जल से अभिषेक करिए, आपको निश्चित फायदा मिलेगा। और आपको शिव जी का श्रृंगार कच्ची हल्दी से नहीं करना है, आपको शिव जी का श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गेंदे के फूल से करना है। गेंदे के 108 फूल आपको उनको चढ़ाने हैं या उससे उनका श्रृंगार करना है और जल अभिषेक करना है। और साथ ही साथ गाय के कच्चे दूध में हल्दी मिला के आपको थोड़ा सा एक रेमेडी और मैं आपको एडिशनल दूंगी, केले के पेड़ में चढ़ानी है बृहस्पति थर्सडे के थर्सडे। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और 7.5 के जो आप परिणाम झेल रहे हैं, जिसमें आपका मन खराब हो रहा है, करियर में चुनौतियां मिल रही हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं या दूरियां बने हैं, इनसे भी आपको थोड़ा सा, इसमें भी आपको थोड़ा हल्कापन महसूस होगा, यहाँ थोड़ी स्टेबिलिटी बनेगी। और अगर आपका कहीं घूमने का या फॉरेन ट्रैवल का प्रोग्राम है, उसमें किसी तरीके की समस्या आ रही है कि टिकट महंगी हो गई या टिकट सस्ती हो गई, इस तरीके का कुछ हो रहा है, तो ये भी चीजें आपकी सही हो जाएंगी। तो ये था पूरा का पूरा शिव पूजन क्यों जरूरी है और हम ऐसा क्या करें कि शिव पूजन करने से हमें दुनिया भर की सारा आशीर्वाद शिव जी का हमें मिले। तो ये रेमेडीज आप फॉलो करिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे जो कंसल्टेशन नंबर आ रहा है वहां पे मैसेज करिए, और अगर लाइक सब्सक्राइब करिए। कोई प्रश्न है जिसमें आप नहीं पूछ पा रहे तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों के सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोनिया आप सभी लोगों को धन्यवाद कहती हूँ। नमस्कार।